2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो आज जम्मू कश्मीर में जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान हालिया आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से हो रहे घुसपैठ की कोशिशों को लेकर भी चर्चा करेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि 30 मई को वो पुंछ जाकर पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ घुसपैठ की जो कोशिश हो रही है सीमा पार से, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और वो पुंछ भी जाने वाले हैं। पुंछ में प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसे निशाना बनाया गया था, चाहे वो गीता भवन हो, गुरुद्वारा सिंह सभा हो या फिर अन्य स्थल हो, जहां पर निशाना बनाया गया था। संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां भी जाएंगे, वहां की भी समीक्षा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। समीर, क्या कुछ जानकारी है अमित शाह के दौरे को लेकर? आज शाम वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं, वक्त क्या होगा जब अमित शाह वहां पहुंचेंगे और उनका आगे का शेड्यूल क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो अब दूसरी बार, जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ है तो उसके बाद वो दूसरी बार अब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। पहले जो उनका दौरा था वो कश्मीर का था। आपको याद होगा जब 22 सरन में अटैक हुआ था तो उस दिन वो पहलगाम आए थे, लेकिन अब आज वो जम्मू पहुंच रहे हैं और जम्मू वो शाम को 7:15 बजे के बाद पहुंचेंगे और सीधा वो राजभवन जाएंगे। और राजभवन में 8:30 से लेकर 10 बजे तक एक सिक्योरिटी मीटिंग रखी गई है, जिसमें पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स भी उसमें होंगे। उसमें 2 चीजों पे चर्चा होगी। एक तो जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, जो आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसमें किस तरह से तेजी लाई जाए। और तीसरा, जो अमरनाथ यात्रा अब 3 जुलाई से शुरू हो रही है, तो उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या प्रबंध किए जा सकते हैं और कितना तगड़ा प्रबंध किया जा सकता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और उसकी सुरक्षा के लिए भी बात होगी। कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो पुंछ पहुंचेंगे। यहाँ जम्मू में राजभवन से वो सीधा पुंछ जाएंगे और पुंछ में वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक तो जो उनका मेन है कि वो जो गुरुद्वारा है, गीता भवन है, जो मंदिर और गुरुद्वारे जिनको नुकसान पहुंचा था पाक शेलिंग में, वहां दौरा करेंगे। वो उन पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है इस फायरिंग में, इस पाक शेलिंग में जो पुंछ में हुई थी, जिसमें आपको याद होगा 13 के करीब लोग जो है शहीद हुए थे। और उसके बाद वहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिलेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी एक मीटिंग करेंगे। तो वहाँ पे भी कुछ टाइम रहने के बाद बीएसएफ के जवान जो है उनसे भी मिलेंगे और वहाँ से आके फिर जम्मू में वो एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक और मीटिंग, उनकी कार्यक्रम है कल दिन को, और फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। आज शाम से लगातार कल दोपहर तक उनका हेक्टिक शेड्यूल है, मीटिंग्स का दौर है। और कहीं ना कहीं उनकी इस विजिट पे भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो खासकर जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं वो, और जो अभी फायरिंग की जद में आए थे, उनको रिहेबिलिटेशन का इंतजार है, कंपनसेशन का इंतजार है। और जो वहाँ आम लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि बंकर्स की तामीर होनी चाहिए, बंकर्स कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो अमित शाह जब अब खुद पुंछ जाएंगे कल और लोगों से मिलेंगे, तो उनको उम्मीद है लोगों को कि वो अमित शाह जो है वो कुछ ना कुछ उनके लिए राहत पैकेज देंगे। हालांकि सरकार ने पहले ही राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन लोग जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं कि जब भी कोई फायरिंग हो तो उस फायरिंग के दौरान उनको बंकर्स वहाँ पे अच्छी तरह से मिले और बंकर की वहाँ कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द हो। और उसके साथ साथ लोगों की और कुछ डिमांड्स हैं, वो भी वो यूनियन होम मिनिस्टर के सामने रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री के सामने। तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और खासकर अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर बीजेपी की बात करें, तो कल जिस तरह मैंने सुनील शर्मा से बात की, तो उन्होंने कहा था कि वो खुद वहाँ पे जो यूनियन होम मिनिस्टर खुद जा रहे हैं, तो वो हालात का जायजा लेंगे। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की और उन्होंने एश्योरेंस भी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री कुछ ना कुछ अच्छी जो घोषणाएं वहाँ पे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखें तो सिक्योरिटी को मजीद बीफ अप किया जा रहा है, क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा कि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है 3 जुलाई से। अब सिर्फ 1 महीना रह गया है
और उस यात्रा में तकरीबन 5 लाख लोगों ने अभी तक पंजीकरण किया है। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है सरकार की कि जो अमरनाथ यात्रा, क्योंकि अब टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है, और कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला परसों पहलगाम और कल गुलमर्ग भी गए थे। तो कहीं ना कहीं फोकस ये है कि जो टूरिज्म सेक्टर को बड़ा ही एक तरह से सेटबैक हुआ है, और उसमें टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों के अंदर वो भरोसा पैदा करने की भी कोशिश है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पहलगाम में जब घटना घटी तो पर्यटकों की संख्या अचानक से गिर गई है। पर्यटक अब वहां जाने से पहले डर रहे हैं, और यही वजह है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो उमर कैबिनेट की बैठक हो या तमाम तरह के अभियान हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों से यह अपील की गई हो। तो कहीं ना कहीं जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे तो लोगों में एक उम्मीद होगी, लोगों में एक भरोसा होगा